जो चाहोगे सो पाओगे। एक साधु की प्रेरक कहानी। जीवन में हमें जो चाहते हैं वही हमें मिलता है। यह बात सुनने में बहुत आसान लगती है, लेकिन इसका गहरा मतलब बहुत कम लोग समझ पाते हैं। आज हम आपको एक ऐसे साधु की कहानी सुनाएंगे जो रोज घाट के किनारे बैठकर चिल्लाया करता था, जो चाहोगे सो पाओगे। इस कहानी में छुपा संदेश आपकी ज़िंदगी बदल सकता है और आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। गंगा नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बूढ़े साधु रहते थे। वो रोज सुबह घाट पर बैठ जाते थे और लोग से कहते थे, जो चाहोगे सो पाओगे। लोग उनकी बात सुनते थे, कुछ हंसते थे, कुछ उन्हें पागल समझते थे, लेकिन कोई भी उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेता था। साधु बाबा की आदत थी कि वे जो भी उनके पास आता उनसे पूछते थे, बेटा तुम क्या चाहते हो? और जवाब सुनने के बाद कहते थे, जो चाहोगे सो पाओगे। इस बात को सुनकर कुछ लोग खुश होते थे, कुछ उन्हें मूर्ख समझते थे। एक दिन मोहन नाम का एक युवक घाट पर पहुंचा तो वो बहुत परेशान दिख रहा था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी और आंखों में उदासी थी। साधु बाबा उन्हें से देखा और पास बुलाया। साधु बाबा ने पूछा, बेटा क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? मोहन ने कहा, बाबा मेरी ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, न नौकरी मिल रही, न पैसा, घर में झगड़े होते रहते। मुझे लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा जो चाहोगे सो पाओगे। मोहन ने गुस्से में कहा, बाबा मैं अच्छी ज़िंदगी चाहता हूँ, खुशियाँ चाहता हूँ, पैसा चाहता हूँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिल रहा। साधु बाबा ने धीरे से मोहन का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा तुम झूठ बोल रहे हो। तुम अच्छी ज़िंदगी नहीं चाहते, तुम सिर्फ परेशानियों के बारे में सोचते हो। सुबह उठते ही तुम्हारी पहली सोच यही होती है कि आज फिर क्या गलत होगा। दिन भर तुम बस अपनी तकलीफ़ों को गिनते रहते हो। मोहन चुप हो गया, क्योंकि बात सच थी। साधु बाबा ने आगे कहा, तुम हर वक्त यही सोचते हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे नौकरी नहीं मिल रही, मेरी किस्मत खराब है। और जो तुम सोचते हो वही तुम्हें मिलता है। तुम परेशानी चाहते हो और वही तुम्हें मिल रही है। साधु बाबा ने समझाया, बेटा जिंदगी एक आईने की तरह है, जो तुम उसे दिखाओगे वही वो तुम्हें दिखाएगी। अगर तुम हर वक्त दुख की बात सोचोगे तो दुख ही मिलेगा। अगर तुम खुशी की बात सोचोगे, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचोगे, तो वो तुम्हारे पास आएगी। मोहन ने पूछा, लेकिन बाबा मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, मैं कैसे खुश रहूं? साधु बाबा बोले, तुम्हारे पास दो आंखें हैं, दो हाथ हैं, दो पैर है, सोचने के लिए दिमाग है, काम करने के लिए ताकत है। दुनिया में कितने लोग ये सब चीज़ें पाने के लिए तरसते हैं। पहले इनका शुक्र अदा करो, फिर देखो कैसे तुम्हारी ज़िंदगी बदलती है। उस दिन से मोहन ने अपनी सोच बदली शुरू की। सुबह उठते ही वो साधु बाबा की बात याद करता और सोचता कि आज का दिन अच्छा रहेगा। जब भी कोई परेशानी आती थी वो खुद से कहता था कि यह समस्या नहीं, एक मौका है सीखने का। धीरे धीरे मोहन का रवैया बदलने लगा। लोग उसे पहले से ज़्यादा खुश और सकारात्मक देखने लगे। उसकी इसी सकारात्मक सोच को देखकर एक व्यापारी ने उसे अपनी दुकान में काम पर रख लिया। मोहन ने मेहनत से काम किया और कुछ ही महीनों में उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। एक साल बाद मोहन फिर घाट पर गया। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी और आंखों में चमक थी। उसने साधु बाबा के पैर छुए और कहा, बाबा आपने सच कहा था, जो चाहोगे सो पाओगे। मैंने अपनी सोच बदली और मेरी ज़िंदगी बदल गई। साधु बाबा ने प्यार से उसका सिर सहलाया और बोले, बेटा यह तो मैं पहले दिन ही कह रहा था। तुम सिर्फ समस्याओं के बारे में सोचते थे और समस्याएं मिलती थी। अब तुम समाधान और खुशियों के बारे में सोचते हो तो वही मिल रहा है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटता है वो हमारी सोच का नतीजा होता है। अगर हम हर वक्त नकारात्मक बातें सोचेंगे, दुख के बारे में सोचेंगे, तो वही हमारे पास आएगा। लेकिन हम सकारात्मक सोचेंगे, अच्छी बातों पर ध्यान देंगे, तो खुशियाँ खुद क खुद हमारे पास आएगी। बहुत से लोग साधु बाबा की बात पर ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि
यह बस एक पागल बूढ़े की बातें है, लेकिन जिन्होंने इस बात को समझा और अपनी ज़िंदगी में उतारा उनकी ज़िंदगी बदल गई। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में बदलाव चाहते हैं तो आज से ही अपनी सोच बदलना शुरू करें। सुबह उठते ही अच्छी बातें सोचें, अपने पास जो है उसका शुक्र अदा करें। परेशानियों को समस्या नहीं बल्कि मौका समझें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी बदलाव आने लगेगा। याद रखें, जो चाहोगे सो पाओगे। यह सिर्फ एक कहावत नहीं, यह ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच है। यह कहानी प्रेरणा और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने के मकसद से लिखी गई है। इसमें दिए गए पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इस कहानी का मकसद लोगों को जीवन में अच्छी और सकारात्मक सोच रखने की प्रेरणा देती है। धन्यवाद दोस्तों।